किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था? बच्चों प्लीज बताइए, वो नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था? किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब भी कोई नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो या किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लेकिन ये तो हम तब कहते हैं जब हम प्योर मैथ्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब केमिस्ट्री में कोएफिशिएंट कांस्टेंट को कोएफिशिएंट कहते हैं कि कोएफिशिएंट को कांस्टेंट कहते हैं। केमिस्ट्री वालों को इस बात की तमीज नहीं है, उनको नहीं पता कि कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, उसको कोएफिशिएंट नहीं कहना चाहिए। वो क्या करेंगे? बड़ी मेहरबानी भाई, अल्लाह तुझे खुश रखे। आज मेरा गला खराब है तो जी भाई इमरान, ये सर बाबर को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। उनसे कह दीजिए, ठीक है इमरान बेटा, सर बाबर को जाके बता दें, बोले सर जैन ने एक मैसेज किया, उसको देख लें। अच्छा जी, क्या बात हो रही है जनाब साहब? मैंने पहले पार्टीशन की बात करनी थी, वो मैं आपको अपनी ज़िंदगी में या अपने हिस्ट्री में जो लफ्ज़ पार्टीशन इस्तेमाल होता है उसकी आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें से निकल कर हम तो कहीं और ही निकल गए। तो पार्टीशन तो मैंने आपको सही तरह समझा ही नहीं। खैर, मैं पार्टीशन समझाऊंगा तो वो भी केमिस्ट्री वाली पार्टीशन ही समझाऊंगा। कोएफिशिएंट के बारे में एक बहस करता चलूँ, उसको ज़रा मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ कि बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? इक्विलिब्रियम के कॉन्स्टेंट्स पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस वालों का दिमाग खराब है, उन्होंने कांस्टेंट का क्या नाम रख दिया? कोएफिशिएंट रख दिया। क्या नाम रख दिया जी? अब वो इसको नाम उन्होंने कोएफिशिएंट क्यों रखा है, ये मुझसे पूछ कर रखा होता तो मैं उनको नाम का मतलब बताता कि भाईजान कांस्टेंट कुछ और चीज़ होती है, कोएफिशिएंट कुछ और चीज़ होती है। वो आपको पता है, बहुत सारे लोग जो मैथ्स पढ़ना छोड़ देते हैं, अभी अगर क्लास में बायोलॉजी वाले हैं तो वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक ही तरह की चीज़ को कहते होंगे। ये तो हमारा प्योर मैथ्स का मसला है कि कांस्टेंट बिल्कुल अलग से चीज़ को कहते हैं और कोएफिशिएंट बिल्कुल, लेकिन उनको लगता है नंबरों को ही कहते हैं सर। नंबर अकेला लिखा हो तो कांस्टेंट होता है, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा तो कोएफिशिएंट होता है। केमिस्ट्री वाले कहते हैं बस यार कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक ही होता है। तो जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसने इस वक्त उसका नाम क्या रख दिया? बस उस समय ना वो ABC, हालांकि ABCD Z तक जाती है, बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले KA किया, फिर KP किया, नहीं KA, KB, KW, KC तो पहले से मौजूद था, फिर उन्होंने आगे से ना KW के बाद वो क्या बोलते हैं KSP था। अब यहाँ क्या आ गया है? KP के साथ KPC आ गया। अब P के साथ C लगाना उनकी मजबूरी क्यों थी? एक KP पहले से भी मौजूद है, कौन से वाला? कि अगर किसी ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की जाए कि जिसमें क्या चीज़ मौजूद हो, जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हो, तो उस सिचुएशन में हम उनके पार्शियल प्रेशर्स की कोई रेशोज बनाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर्स की जो रेशोज बनाई जाती थी उनका सिंबल क्या होता था? KP था। वो भी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट ही, लेकिन वो इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट ATM या पता नहीं पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर्ड मीटर वाली यूनिट्स में हुआ करता था, बिकॉज वहां पर हम पार्शियल प्रेशर्स डिस्कस किया करते थे, इसलिए उसका सिंबल KP होता था। अब यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है वो P के साथ ही है, पार्टीशनिंग के साथ ही है, ठीक है जी। अब वो पार्टीशनिंग के साथ का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा जी इसको KP लिखेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? KP लिखेंगे तो सिंबल मिक्स हो जाएंगे। सिंबल्स चेंज करने के लिए P के साथ क्या लगा दिया गया? C लगा दिया गया कि ये कौन सा वाला कांस्टेंट है, ये P फॉर पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये P फॉर पार्टीशनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और पार्टीशनिंग के साथ उन्होंने क्या कहा? C फॉर कांस्टेंट लगाना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले से K फॉर कांस्टेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? मजाक ही चल रहा है। पहले से K क्या चल रहा था? कहते K का मतलब कांस्टेंट होता है ना,
हालांकि सी का मतलब सी से कांस्टेंट होता है, लेकिन वो जो हमारा बड़ा सिंबल के है वो उस के को पहले ही कांस्टेंट 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 चला रहे हैं। कहते हैं हम क्या करें, उन्होंने कांस्टेंट का भाई निकाल लिया है। कौन सा वाला, ये एक और सी है, सी लगाएंगे, उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। और सर ज़हीर बेचारे टेंशन में होंगे कि बच्चों कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक ही चीज होती है। हाँ, अगर वो केमिस्ट्री की टीचर होता है तो उन्हें इस बात में जरा भी डाउट ना होता कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक ही चीज होती है। अब उनकी बेचारों की बीमारी क्या है, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स की भी टीचर है, और उन्हें पता है कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक ही चीज नहीं होती। इसलिए थोड़ी उनको मुसीबत हो गई है कि कांस्टेंट को कोफिशिएंट कैसे कहना है। कांस्टेंट को कोफिशिएंट कैसे कहना है, अपने दिमाग में से मैथ्स निकाल के कहना है। क्या निकाल के कहना है जी, पहले अपने दिमाग में से सारी मैथ्स निकाल लें, फिर आप कांस्टेंट को कोफिशिएंट कहें, कोफिशिएंट को कांस्टेंट कहें। किसी को क्या परवाह पड़ती है, बायोलॉजी वालों को पता होगा, वो कहते होंगे सर क्या लगे हुए आप, कांस्टेंट कोफिशिएंट ही तो होता है। मैथ्स वाले कहते होंगे सर दिमाग खराब है, कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है। वो करता ना e की पावर 2 को आज कांस्टेंट बना देता ना, वो तो हमें कांस्टेंट क्या कोफिशिएंट भी नहीं समझ आ रहा था उसका, हमें तो वो वेरिएबल लग रहा था। खैर बार, अब हमारा फटा किसका है, मैथ्स का है। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने अंदर से मैथ्स वाली रूह को निकाल देता हूँ, अपने अंदर प्योरली केमिस्ट्री वाली रूह को लेकर आता हूँ, जो थोड़ी सी ना बायो के साथ टच होती है। किससे, बायो में भी तो रटे ही मारते होगे बहुत सारी बातों के, ये हर चीज समझते हो, सब कुछ समझते हो। हमारा सब कुछ रटे ही मार, समझते ही नहीं है। चलो ये भी क्या कमाल है, सब्जेक्ट का कमाल ही क्या है कि वहां हर चीज का रटा ही मारते हैं हम। लेकिन प्योर रटा मारने से काम होगा नहीं भैया, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। पेपर ना थोड़ी समझ के स्टाइल से आएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट का रटा मार ले लिखने की हद तक, लेकिन जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, वो जो सवाल का पूछने का अंदाज है, वहां कहीं ना कहीं है, समझ के बगैर काम नहीं होगा। बहरहाल कांस्टेंट है कि कोफिशिएंट है, सेम चीज है। क्या बोलूं, कांस्टेंट कोफिशिएंट का कोई फटा नहीं है। फटा अभी भी सिर्फ किसका है, फटा अभी भी पार्टीशनिंग का है। पार्टीशनिंग में क्या हुआ, आधे बेचारे उधर रह गए, आधे बेचारे इधर रह गए। ठीक है जी, ट्रेन से आते हुए कुछ मार डाले गए। ठीक है, खैर चलो मार डाले वालों को छोड़ देते हैं। वो जो उधर रह गए उन्होंने अपना, मैं नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा उधर, हमसे ज्यादा उधर रह गए। 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान उधर रह गए। अभी भी मुसलमान ही हैं, ठीक है, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। हाँ, वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों में कहीं ना कहीं जब हिंदू फसादात होते हैं तो मुसलमानों को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वाली जितनी एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में होती है उतनी हर जगह होती है। ठीक है जी, 8 फरवरी तक वही एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ किस्म के मुसलमानों के साथ हो रही है। जिन मुसलमानों को एक यहूदी एजेंट पसंद है, उन मुसलमानों के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं कहते, ये हालात और वाक़यात को मैनेज करना कहते हैं, कि जो स्टेट को लगता है बेहतर है उसको मैनेज किया जाता है। मुसलमान वहाँ भी जिंदा है, मुसलमान यहाँ भी जिंदा है। वैसे तो मुसलमान वहाँ भी ख्वार है, मुसलमान यहाँ भी ख्वार है, मुसलमान हर जगह ही ख्वार है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो क्या है, जब पार्टीशनिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब उधर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ उधर रह जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाना है कि अगर मैं क्या करूँ, एक सल्यूट लेता हूँ। कौन सा जनाब साहब, अमोनिया। जरा अब आएंगे प्योर केमिस्ट्री की तरफ। ये सल्यूट की बात कर रहा हूँ। अमोनिया एक गैसीय स्टेट में भी होता है, लिक्विड अमोनिया भी होती है, एक्वियस अमोनिया भी होती है। मतलब एक्वियस अमोनिया मतलब अमोनिया पानी में भी डिजॉल्व होती है, अमोनिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डिजॉल्व होती है। किसमें, ये क्या है, मरियम शाहिद ध्यान दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या चीज होती है, CCl4। कभी देखा है इसको, लैब में है, लैब में कौन कौन से सॉल्वेंट्स देखें आपने, इज देयर वाटर ओनली, चलो एथेनॉल भी एक सॉल्वेंट है, लेकिन मैंने वाटर के मुकाबले में अभी एथेनॉल नहीं रखना। मैंने वाटर के मुकाबले में, मैं आपको बताने चलूँ, मैं 2 मुल्कों की बात करूंगा, बीच में कुछ लोगों की बात करूंगा। आधे लोग इधर रहेंगे, आधे लोग, मुल्क नंबर 1 पाकिस्तान, मुल्क नंबर 1 इंडिया, बीच के लोग मुसलमान, आधे उधर आधे इधर। सॉल्वेंट नंबर 1 वाटर, पोलर सॉल्वेंट है जी, मुसलमान सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट, हिंदू सॉल्वेंट, इंडिया सॉल्वेंट, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स, कहने को मुसलमान, ठीक है। नाउ अगर आप क्या करें, वाटर को और CCl4 को इकट्ठा कर दें, एक बीकर लें, पानी डालें, ऊपर से CCl4 डाल दें। पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट, CCl4 इज अ, they will not dissolve, they will not mix with each other, you will see two different layers between them always, चाहे जितना मर्जी हिला लें उनको, हिलाने के बाद छोड़ेंगे ना, water will settle down and there will be a layer, above that layer there will be CCl4. तो this is known as immiscible liquids। क्या आई होप ये लफ्ज आपने कहीं ना कहीं ओ लेवल में सुना होगा। तो हम और हिंदू जो मर्जी कर लें, चाहे अकबर एक शादी करता या 50 शादियां करता, उनको उनकी बेटियों से शादियां करता या अपने बेटों को उनके यहाँ शादियां करवा देता, जो मर्जी कर लेता, हिंदू मुसलमान कभी भी एक जैसे लोग, या तो सब के सब मुसलमान हिंदू हो जाते या सब के सब हिंदू मुसलमान हो जाते, तो मिक्स हो सकता। इमिसिबल, ये फिनोमेना ही इमिसिबल है, ठीक है, मिक्स ही नहीं हो सकता। जब इन्होंने मुगलों ने आके हुकूमत की थी तो इनको चाहिए था कि सारों को क्या कर देते, सारों को मुसलमान करवा देते। कैसे करना था, अपना इखलाक अच्छा कर लेते, जो भी करना था, मुझे नहीं पता वो हिस्ट्री में बैक इन टाइम कैसे जाना है, कैसे ठीक करना था। लेकिन एक चीज फॉर श्योर थी, ये इंडियंस मतलब हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वर ऑलवेज इमिसिबल, ठीक है। मिक्स होने का चांस ही मतलब थोड़ा बहुत होते थे, लेकिन आपस में इमिसिबल थे, कॉन्सेप्ट्स मिक्स नहीं हो सकते। तो एक ने इधर होना था, एक ने उधर होना था। तो एक्चुअली अभी एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, दरमियान में क्या किया, लाइन आ गई है, अच्छा मतलब एक पार्टीशन हो गई है। अब मुसीबत क्या है, अमोनिया का क्या सीन है। अमोनिया है पोलर है, ठीक है, बिल्कुल पोलर है। तो जो पोलर है तो किस में रहना चाहता होगा, पोलर में रहना चाहता होगा। हमारे बचपन से कॉन्सेप्ट है पोलर डिसॉल्व्स, पोलर नॉन पोलर डिसॉल्व्स। अच्छा, अब जब अमोनिया जो है वो पानी में डिसॉल्व होना चाहता है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं दोबारा उस सिचुएशन ला दूं, बीकर है, पानी डाला, CCl4 डाला, ऊपर से अमोनिया डाल दिया। क्या डाल दिया जी, पानी और CCl4 आपस में मिक्स नहीं हुआ, पानी की लेयर नीचे बैठ गई, मतलब जो भी दोनों में से डेंस है, आई डोंट नो, आई थिंक वाटर डेंस होगा। अगर वाटर डेंस है तो नीचे बैठ गया, CCl4 लाइट है तो ऊपर आ जाएगा। जैसे नहीं पानी और ऑयल, पानी और मतलब उनको मिक्स करें तो मिक्स होते हैं, पानी नीचे बैठ जाता है, ऑयल ऊपर जाता, ऊपर जाता है, तो पानी नीचे आ गया, CCl4 ऊपर आ गया। मैंने ऊपर से क्या किया, अमोनिया बीच में डाली है, ढक्कन बंद किया है, बंद करके यूं हिलाया है, छोड़ दिया। व्हाट हैपेंस नाउ, मतलब मैंने ट्राई किया कि सब मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, पानी दोबारा सेटल डाउन करेगा नीचे, CCl4 सेटल अप करेगा ऑन द लेयर ऑफ वाटर, देयर विल बी अ पार्टीशन बिटवीन देम। अब अमोनिया की मुसीबत होगी, अमोनिया की कुछ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में होंगे, मतलब वाटर के बीच में डिसॉल्व हुए होंगे। कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, वो CCl4 में डिसॉल्व हुए होंगे। चूंकि आपको पहले से याद होना चाहिए, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि कुछ अमोनिया डिसॉल्व होता है डिसोसिएट इनटू आयंस होकर, कुछ अमोनिया डिसॉल्व होता है मॉलिक्यूल्स के गैप्स के बीच में फिट होकर। अच्छा, तो अगर मॉलिक्यूल्स के गैप में फिट होकर भी डिसॉल्व हो सकते हैं, तो वो डिसोल्यूशन तो CCl4 में भी हो सकती है। मतलब चलो अमोनिया की CCl4 में आयनाइजेशन नहीं होगी, लेकिन अमोनिया की CCl4 में डिसोल्यूशन तो कुछ हद तक मुमकिन है ना। तो होगा क्या कि जब आप उसको सेटल करेंगे तो अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे किधर, पानी में, कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे किधर, CCl4 में। हाँ, हमारी ये एक्सपेक्टेशन बजा है तो ऊपर आएगा डेंसर वाला। बच्चों प्लीज बातें बंद करो, हमें इस चीज की मैं इस वक्त ये नहीं चेक करना चाहता कौन लाइटर है कौन डेंसर है, वो सवाल वाला मुझे खुद बता देगा। मुझे इस वक्त सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। हाँ, मिक्स ना होने की वजह मुझे पता होनी चाहिए। आपने क्या लिखा, लेट अस फॉर एग्जांपल टेक क्या, वाटर को अंडरलाइन करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अंडरलाइन करें। वाटर के ऊपर लिखें पोलर और कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिखें नॉन पोलर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो फॉर्म लोअर लेयर बनाएगा। हाँ ठीक है। वाटर पोलर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर हो गया। एक और काम भी करें, वाटर के ऊपर लिखें लाइटर है
और कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर लिखें हैवियर है। अच्छा, उसका लाइट और हैवी होना मुझे लगता है एमआर पे डिपेंड करता है। वाटर का एमआर 18 है और CCl4 का पता नहीं एमआर कितना होगा, कोई 150 के आसपास तो होगा। चेक करें कितने, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12, 150 समथिंग, ठीक है 154। तो इतना ज्यादा एमआर वाला कंपाउंड, उसका फोर्स डेंसर ही होना चाहिए। वाटर लाइटर होकर ऊपर आ जाएगा, CCl4 डेंसर होकर नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब जब CCl4 नीचे आ जाता है, अब एक काम करते हैं, वो जो मैंने ऊपर आपको नोट लिखा है उसकी एक ड्राइंग बनाता हूं। क्या मैंने उनको क्या किया था जी, उनको मैंने एक फनल में डाल दिया था और फनल में आई सेड क्या बनेगा, 2 डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। वो जो 2 डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, बातें नहीं करो बच्चों, उसमें जो नीचे वाली लेयर है वो कौन सी है, CCl4 लिक्विड की है, और जो ऊपर वाली लेयर है वो किसकी है, वो H2O लिक्विड की लेयर है। और उनके बीच में यहां पर आपको एक प्रॉपर क्या नजर आ रहा होगा, एक लेयर सी नजर आ रही होगी कि नीचे अलग कंसिस्टेंसी का या अलग कलर का या अलग डेंसिटी का लिक्विड होगा, ऊपर एक अलग कंसिस्टेंसी का या अलग कलर का या अलग जो भी उसकी लेयर, जैसे पानी और ऑयल के बीच में एक लेयर फील हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह पानी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में भी आपको एक लेयर इस फनल के थ्रू बड़े आराम से नजर आ रही होगी कि यार यहां पर एक इंटरफेस आ रहा है, कोई लेयर बनी हुई है। ओके, अब क्या करें, नाउ ऐड व्हाट, अमोनिया डाल दें इसमें। देखिए जनाब साहब, now add a small amount of ammonia in the funnel and shake it uniformly। अगर आप इसमें किसी तरह अमोनिया गैस के वेपर्स या अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स या किसी तरह अमोनिया डाल दें, क्या कर दें जी, देखिए जी, now add a small amount of ammonia in the funnel, add a small amount of ammonia in the funnel and shake it uniformly। ऊपर से ढक्कन शक्कन किसी तरह लगा के उसको शेक वेक करें। इससे क्या होगा, आप जब शेक करेंगे तो वैसे तो आप पानी और CCl4 को भी मिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पानी और CCl4 तो अलग एक ही लम्हे में हो जाएंगे, लेकिन अमोनिया कुछ ऊपर कुछ नीचे, इसको क्या बोलूं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल बी पार्टीशन्ड बिटवीन द 2 सॉल्वेंट्स। लिखिए जी, ammonia molecules will be partitioned between the 2 solvents। Ammonia molecules will be partitioned between the 2 solvents। I.E क्या मतलब है partitions? Some molecules will be dissolved in water, some molecules will be dissolved in water, and the rest will be dissolved in CCl4, and the rest will be dissolved in CCl4। Some molecules will be dissolved in water and the rest will be dissolved in CCl4। ओके, मतलब हाँ जी, मतलब गायब हो जाएगा अमोनिया, सरफेस पर नहीं आएगा, अमोनिया की तीसरी लेयर नहीं बनेगी, अमोनिया कुछ इधर आ जाएगा कुछ इधर आ जाएगा। इधर वाले अमोनिया को मैं क्या कहता हूं, इसको कहूंगा जी अमोनिया, कौन सा अमोनिया, पानी वाले अमोनिया को क्या कहते हैं, aqueous, क्या कहते हैं। और जो नीचे अमोनिया है NH3, इसको एक्वियस नहीं कहूंगा मैं, इसको क्या कहूं, आई थिंक मैंने CCl4 में डिसॉल्व किया ना, वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कॉल इट, बल्कि नहीं, ये काम करें, अमोनिया ब्रैकेट CCl4, मतलब अमोनिया डिसॉल्व्ड इन CCl4। ये जो भी इसका नाम होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम वैसे क्या होता है, इसका कोई और नाम है आप में से किसी के पास, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है शायद, खैर जो भी है, जो भी इसका कोई ना कोई और दूसरा नाम होगा, मैं काम करता हूं OS लिख देता हूं। OS मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो इसका नाम OS रख दें कि अमोनिया एक्वियस मतलब अमोनिया इन द वाटर, अमोनिया OS अमोनिया इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, तो हमने क्या कहा, सम अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल बी पार्टीशन, मतलब विल क्या लिखा जी, आखिरी में क्या लिखी, विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द रेस्ट विल बी डिसॉल्व्ड इन, अंडरलाइन करें डिसॉल्व्ड इन वाटर। उधर ही डिसॉल्व्ड इन वाटर को जाके लिखें NH3AQ, NH3AQ, ठीक है जी, NH3AQ। और दूसरी तरफ क्या लिखें,
डिजॉल्व इन CCl4 को अंडरलाइन करके क्या लिखे जी, NH3OS। जो पानी में डिजॉल्व हुए हैं उसको हमने बोला है अमोनिया एक्वियस, और जो किधर डिजॉल्व हुए हैं CCl4 में उसको मैंने क्या बोल दिया, NH3OS बोल दिया। सिंबल है, कोई और भी हो सकता है, स्क्रिप्ट आपको दे दिया जाएगा क्या सिंबल देना है। अच्छा, अब जब ये पूरे मिक्सचर को आप अलाउ करेंगे टू सेटल डाउन तो क्या होगा, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल मूव फ्रॉम द वाटर लेयर टू द CCl4 layer, and some molecules from the CCl4 layer will try to move into the aqueous layer। तो एक काम करते हैं, अगला जुमला लिखिए जी, when the whole mixture is allowed to settle down, when the whole mixture is allowed to settle down, some molecules of ammonia will move, some molecules of ammonia will move from aqueous layer to organic layer, from aqueous layer to organic layer, and some will also move from organic layer to aqueous layer, and some will also move from organic to aqueous layer. And ultimately an equilibrium will be developed between such movements, and ultimately an equilibrium will be developed between this movement, and ultimately an equilibrium will be developed between this movement। I dot E लगा के क्या लिख दें, I dot E लगा के इस इधर आ जाएंगे। मैंने क्या कहा कि कुछ एक्वियस में से निकलकर इधर आ जाएंगे और कुछ इधर से निकलकर उधर चले जाएंगे। तो क्या लिखूं, अभी एक इक्विलिब्रियम सा लिखने की कोशिश करता हूं, और उस इक्विलिब्रियम को कैसे हाईलाइट करूं जी, ऐसे देयर इज अमोनिया ही है, पहले वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में था, और मैं कहता हूं जी नीचे से ऊपर वाला मैं लिख रहा हूं वो अमोनिया एक्वियस में चला गया है। वैसे आपकी मर्जी है, आप एक्वियस पहले और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्गेनिक जो नीचे वाला है उसको पहले लिख रहा हूं और जो ऊपर वाला है उसको, मतलब कोई भी वजह नहीं है, ऐसे मेरा दिल कर रहा है कि मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पहले लिख दिया और एक्वियस बाद में लिख दिया है। जब आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को बताते हैं कि उसका एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है, तो उस इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो लिखें जनाब साहब, देयर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड टू दिस इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट there is an equilibrium constant related to this equilibrium, there is an equilibrium constant related to this equilibrium that is known as partition coefficient, that is known as partition coefficient, known as partition coefficient, and it is denoted by Kpc. It is denoted by Kpc such that, इसका मैं सीधा सीधा Kpc लिखूंगा जी, इसका मैं C तक नहीं जा रहा जी। C इज इक्वल टू क्या, अगर मैं बस एक काम करें, अगर जस्ट Kc लिखूं, Kc का जनरल इक्वेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ products over concentration of reactants raised to appropriate, ये तो हमारा Kc है। लेकिन अगर मैंने ऊपर भी अमोनिया लिखा है और नीचे भी अमोनिया लिखा है, लेकिन ऊपर मैंने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्वियस मीडियम लिखी है और नीचे मैंने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाले मीडियम में लिखी है, तो जब ऊपर भी अमोनिया होगा नीचे भी अमोनिया होगा, तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, लेकिन इसको मैं कहूंगा क्या, Kpc। इसको जस्ट Kc नहीं, इसको Kpc कहेंगे। क्या कहेंगे जी,
दिस शैल बी नोन एज KPC, दिस शैल बी नोन एज KPC। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। क्या कह रहा हूं भाईजान, मैंने एक रिएक्शन लिखा, एक इक्विलिब्रियम लिखा, उस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश किया, उसको एस्टैब्लिश करके उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ऊपर लिखा, रिएक्टेंट नीचे लिखा, था तो वो KC, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ तो वाटर शॉटर भी नहीं लिखा मैंने कि जिसको मैं उधर लेके जाऊंगा। मैं कहता हूँ इस KC को मैंने क्या बोलना है, मैं इस KC को ही क्या बोलना चाहता हूँ, इसी को मैं KPC बोलना चाहता हूँ। हाँ नहीं, पावर शावर कोई भी नहीं, उधर भी अमोनिया, इधर भी अमोनिया, इधर भी 1 मोल, उधर भी 1 मोल, सिंपल, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप मुझे कहें उसकी यूनिट्स क्या होंगी, ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, इट विल बी यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस क्यों होगा, ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब था, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब था, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। आगे चलें जनाब साहब, मुझे एक बात और बता दीजिए, ये KPC डिपेंड किस पे करेगा। ऑफ कोर्स ये KPC जो है वो किस पर होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, सारे केस क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। एक काम और कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको क्या लगती है क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है। एक आखिरी बात बता दीजिए, वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी, ये कैसे है इसकी, आप सबकी वैल्यू कैसे, ये तो डिपेंड करता है बेटा कि अमोनिया पानी में ज्यादा डिसॉल्व हुआ, ऊपर वाला जवाब बड़ा हुआ, नीचे वाला जवाब छोटा हुआ, तो आंसर 1 से क्या हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो तो डिपेंड करती है कि रेशो में कौन सी वाली अमाउंट ज्यादा है। मुझे लगता है अमोनिया ज्यादा किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। अगर अमोनिया की नेचर पोलर है और मैंने पोलर वाला ऊपर लिखा हुआ है तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। व्हाट आई थिंक इज KPC विल बी ग्रेटर होगा लेसर होगा, वो सवाल डिसाइड कर लेगा, मुझे नहीं डिसाइड करना। आगे चलें, मुझे बस एक काम कर दें यार, यहाँ पे जाके मेरा टॉपिक खत्म होता है, डेफिनेशन लिखवा दें बस। कैसे डिफाइन करो, रेशो ऑफ क्या, रेशो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूट इन क्या, इन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट क्या, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कुछ मसला है भाई, एक काम कर लिखे जी, एंड पे जाके लिखें, पार्टीशन कोफिशिएंट इज नाउ डिफाइंड एज, KPC की डेफिनेशन है, पार्टीशन कोफिशिएंट इज नाउ डिफाइंड एज क्या बच्चों, द रेशो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, defined as the ratio of the concentrations, ratio of the concentration of a particular solute, ratio of concentrations of a particular solute partitioned between 2 immiscible solvents, ratio of a particular solute, ratio of concentrations of a particular solute that is partitioned between 2 immiscible solvents, partitioned between 2 immiscible solvents at a particular temperature, at a particular temperature। बुला लें इनको अंदर, बुला लें A2 वालों को अंदर बुला लें, at a particular temperature। यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों, एनीवन? आई थिंक यहां पे जाके मैंने आपको, हाँ जी उल्टा भी हो सकता है, ये सवाल वाला डिसाइड करेगा कि ऊपर है कि नीचे है।